बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशनी लाइट चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरे वो नाजरीन जो मेरी ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो ऊपर नज़र आने वाले कार्ड पर क्लिक करें। नाजरीन इकराम, सल्जूक सल्तनत मुसलमानों की वो अजीमुशान सल्तनत थी जिसने पुरआशोब दौर में मुसलमानों की क़यादत की बागडोर संभाली और 3 सदियों तक बैक वक्त कई महाजों पर अपने कई दुश्मनों से लड़ती रही। सल्जूक सल्तनत की इसी शानदार तारीख पर एक तुर्क ड्रामा सीरीज जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि सल्जूक दौर हुकूमत में उनकी जंगों के बारे में है। ड्रामे का वक्त सुल्तान अल-परसलान के वफात के बाद 1073 का है, जब 1071 में मैंजिकरत की जंग जीतने के 2 साल बाद उनका इंतकाल हो गया था और उनके बाद उनके बेटे सुल्तान मलक शाह सल्जूक तख्त के मालिक बने। ये सीरीज इन्हीं सुल्तान मलक शाह के गिर्द घूमती है जिनकी मौत हशीशैन के हाथों हुई। इस सीरीज में हशीशैन के साथ सल्जूक सल्तनत के मार्कों और हसन बिन सबा की साजिशों को बेनकाब किया गया है, जो कि सल्जूक सल्तनत के लिए बाज़नतीनियों और मंगोलों से भी बड़ा खतरा थे। आज की वीडियो में इस ड्रामा सीरीज की स्टोरी, इसमें कास्ट किए गए अदाकार वगैरह के बारे में तफसील दूंगी। इस ड्रामा सीरीज में चंद खास बातें हैं। पहली खसूसियत इसकी ये है कि इसे TRT नशर कर रहा है, जो कि तुर्की का सरकारी टीवी चैनल है, और यही चैनल ड्रामा सीरीज दिर्लिश एर्तुगरुल नशर कर चुका है, जो कि अब गेम्स ऑफ थ्रोन का भी रिकॉर्ड तोड़कर एक नया आलमी रिकॉर्ड बना चुका है। वो रिकॉर्ड क्या है, इस पर मेरी ये वीडियो मौजूद है। TRT चैनल ने नाजरीन तक एक बिल्कुल नए अंदाज में ये ड्रामा सीरीज पहुंचाने का इरादा किया है, इसलिए इसने बिल्कुल नई प्रोडक्शन साइन की है। जिस तरह इसने दिर्लिश एर्तुगरुल के प्रोजेक्ट के वक्त बिल्कुल नई प्रोडक्शन साइन की थी। इसी वजह से ये सीरीज रिलीज होने से पहले ही तुर्क इस्लामी ड्रामा सीरीज देखने वालों की तवज्जो का मरकज बन गई है और अभी से इसका इंतजार होने लगा है। इस सीरीज की दूसरी खास बात यह है कि इसकी कहानी का स्क्रीन प्ले लिखने वाले शख्स सरदार ओजनालान हैं, और ये वही शख्स हैं जो दिर्लिश एर्तुगरुल की कहानी के स्क्रिप्ट राइटर थे। जल्द आने वाली इस तुर्क ड्रामा सीरीज की तीसरी खास बात इसके अदाकार हैं। इस ड्रामे का मरकजी किरदार सुल्तान मलक शाह अव्वल हैं, जो कि सुल्तान अल-परसलान के बेटे थे, और इस मरकजी किरदार के लिए मशहूर तुर्क अदाकार बगरा गुलसोय को चुना गया है, जिनका मुख्तसर तारुफ ये है कि इन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम अंकारा से हासिल की और स्टेज पर पहली बार 13 साल की उम्र में परफॉर्म किया। इसके बाद इन्होंने ईस्ट मेडिटरेनियन यूनिवर्सिटी से 2004 में आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन की और बहुत से तुर्क ड्रामा सीरीज में काम कर चुके हैं और अभी इस्तांबुल में रहते हैं। लंबे बालों और दाढ़ी के साथ अपनी एक तस्वीर इन्होंने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की है ताकि अवाम के तजस्सुस में इजाफा किया जा सके। इस ड्रामे का दूसरा मरकजी और अहम किरदार हसन बिन सबा है, जो कि हशीशैन नामी एक बदनाम ज़माना तंजीम का सरबराह था, और इस किरदार के लिए मशहूर तुर्क अदाकार गुरकान योगन को कास्ट किया गया है, जो इससे पहले पायतख्त सुल्तान अब्दुल हमीद में अदाकारी की वजह से लोगों के दिल जीत चुके हैं। इसके अलावा सुल्तान अहमद संजर का किरदार एकुन कोच अदा करेंगे, तोड़ना का किरदार सैयदा शैंदल अदा करेंगी, और एक और अहम किरदार सुल्तान मलक शाह के वजीर निज़ामुल मुल्क का है, जो कि तारीखी तौर पर भी बहुत अहम है, और ये अहम किरदार मोहम्मद ओज़गुर के हिस्से में आया है। अरसलान ताश के तारीखी किरदार के लिए एलकर किरमैज को चुना गया है, जबकि इमाम गजाली का किरदार जमाल तोकताश अदा करेंगे। तज्जियाकारों की तरफ से ये पेशन गोई की जा रही है कि निज़ाम आलम नामी ये ड्रामा सीरीज शुरू होने के बाद कुरुल्लुश उस्मान के मकबूलियत के लिए बड़ा खतरा बन सकती है, जिसका पहला सीजन ATV पर नशर हुआ, जबकि इसका दूसरा सीजन नवंबर में रिलीज होने जा रहा है, जबकि निज़ाम आलम सीरीज सितंबर में रिलीज होगी। इसका पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया है, जिसे अवाम में नहायत पसंदीदगी की नज़र से देखा गया है। इस सीरीज के अदाकार और अदाकाराएं घुड़सवारी और तलवारबाजी सीख रहे हैं ताकि अपने किरदारों को अच्छी तरह निभा सकें। दुनिया के बेहतरीन ट्रेनर्स और इंस्ट्रक्टर्स इन्हें रोज़ाना 8 घंटे की मशक करवा रहे हैं। इस सीरीज के प्रोड्यूसर एक्ली फिल्म है, और ये ड्रामा सीरीज नाजरीन अगले महीने से देख पाएंगे। नाजरीन इकराम, सल्जूक सल्तनत और हशीशैन के दरमियान होने वाले मार्कों की तारीख पर मैं जल्द एक वीडियो अपलोड करूंगी, ताकि आप लोगों को इस तारीख से कुछ ना कुछ वाकफियत हो जाए और ड्रामे की कहानी आसानी से समझ आ सके। कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।